नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब भी आपका विचार बनता है कि चलो वहां पर हम पूजा करने जाते हैं या फिर हम वहां पर स्नान करने जाते हैं, जैसे कि हम संक्रांति को डुबकी लगाने जाते हैं या फिर इसके पश्चात हम काफी ऐसे समय होते हैं जहां पर हम गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं, किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। अगर हम विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने जाते हैं, महाकालेश्वर के दर्शन करने जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर महादेव के, मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं, तो कोई ना कोई आपके आसपास आपके नेटवर्क में एक इंसान ऐसा जरूर होगा जो ये कहता होगा वहां पर बच के जाना, पंडित ठगते हैं। समझ रहे हैं? पंडित जी ठगते हैं। और इस तरह से वो बात धीरे धीरे करके उड़ती उड़ती पूरे समाज में फैल जाती है और ऐसा प्रतीत होता है हमें कि पंडित जी ठगते हैं। कहीं आपको पंडित जी ठग ना लें। समझ रहे हो? अब देखिए, अब यही मेरे वीडियो का आज का टॉपिक है कि पंडित जी आपको ठगते हैं। आप ये बात मुझे बताइए कि ये वाली बात कैसे पता चली और किसे इसकी जानकारी हुई कि पंडित जी ठगेंगे? कैसे? आप बताइए भाई। आप एक बात बताइए, आप मार्केट से सामान लेते हैं, ठीक है, मार्केट से आप सब्जी लेते हैं। बात को गौर से सुनना। जिन लोगों ने जो ये चीजें फैला रखी है ना, पूरे उसमें समाज में फैला रखी हैं कि जो पंडित जी है वो ठगते हैं, मैं उसी का आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप बाजार में से सब्जी लेने जाते होंगे, आप कपड़े खरीदते होंगे, आप एक ब्रांडेड कपड़ा खरीदिए, एक लोकल शॉप का कपड़ा खरीदिए, एक लोकल जो गरीब वैसा दुकानदार होता है उससे आप कपड़े खरीदिए, अंतर पता चलेगा। वहां पे आप नहीं कहते कि जो मॉल से लेके आए कि मॉल वाले ने आपको ठग लिया। यह मानसिकता है जो आपके दिमाग में भर दी है। जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो ठेले वाला तरह तरह के सामान रखता है। एक ठेले वाला ऐसा होगा जिस पे थोड़ा सा खराब सामान होगा, सस्ते पैसे का देता है। एक ठेले वाला ऐसा होगा जो एकदम शुद्ध माल रखता है, एकदम साफ स्वच्छ और एकदम ताजा माल रखता है, वो थोड़ा सा महंगा देता है। हम वहां पे नहीं कहते कि वो मुझे ठग लेगा। हम अगर कहीं पे मॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए, हम जन्मदिन मनाने जाते हैं, हम अपनी पिकनिक मनाने, हनीमून मनाने जाते हैं, हम किसी से ये बात नहीं कहते कि होटल वाला आपको ठग लेगा या फिर वहां पर आप जो सैर सपाटा कर रहे हो उसमें ठग लेगा। लेकिन हम ये अवश्य कहते हैं वहां पर बच के जाना, पंडित जी आपको ठग लेंगे। ये चल रहा है हमारे समाज में। आप एक मिनट शांत रहकर जो मैंने आपको वारदात बताई हैं उन वारदात के बारे में आप सोच के देखिए कि क्या आपको मॉल ने नहीं ठगा, क्या आपको होटल वाले ने नहीं ठगा, क्या आप जो फर्स्ट क्लास की एसी में या फ्लाइट की टिकट में सफर कर रहे हैं क्या उन्होंने नहीं ठगा, क्या आप तत्काल में टिकट लेते हैं उसमें नहीं ठगा, किसने नहीं ठगा? पंडित जी ने कैसे ठगा है आप वो बताइए मुझे। आ रहा हूं, धीरे धीरे करके आ रहा हूं। ये जो समाज में हमारे में चीजें फैली हुई है ना, वो इतनी घटिया और गंदी चीजें हैं कि जिन्हें ना हमें धीरे धीरे करके आपसी सहयोग से मिटाना होगा। इस दुनिया में कोई ठगने वाला नहीं है, केवल एक पंडित है जो ठगता है, और कोई नहीं है। पूरी दुनिया पाक साफ है, लेकिन एक पंडित ठगता है आपको। कैसे ठगता है ये देखिए, मैं बता रहा हूं। और इसमें थोड़ी सी कमी ना वो पंडितों की भी है। वो पंडितों की कमी मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूं। देखिए, एक पंडित को सहारा नहीं मिला, एक पंडित जी को कहीं पर रहने के लिए, रुकने के लिए जगह नहीं मिली, तो वो घाट पे पूजा करने लग गया। एक जो पंडित है जो वहां पे बस गया है, उसकी पीढ़ियां वहां पे रहने लग गई, वो वरदानी पंडित जी हो गए। समझ रहे आप मेरी बात को? अब वो अपना घाट पे जो बैठा हुआ है, वो अपना पेट पालने के लिए वो पंडित वहां पे पूजा कर रहा है। हो सकता है विधिवत तरीके से पूजा करता हो, और हो सकता है कि वो वरदानी पंडित भी हो, और हो सकता है ना भी हो, लेकिन बंदा पूजा करा रहा है। पूजा की दक्षिणा कितनी हुई? पूजा की दक्षिणा अगर आप पूछोगे तो हो सकता है वो, जैसे काल सर्पदोष की बात करता हूं मैं, तो काल सर्पदोष हो सकता है, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं कि 1100 रुपए, ठीक है। एक पंडित जी जो वरदानी है,
जिनके बारे में अगर उनके इतिहास को देखेंगे तो पता चलता है कि हाँ भाई ये करीब 10 पीढ़ियों, 15 पीढ़ियों, 20 पीढ़ियों या फिर पता ही नहीं है कि कब से यहां पर रह रहे हैं, लेकिन यहां पर रह रहे हैं। ये बात उनसे पूजा कराइए। वो कितना ले रहे हैं? 40,000, 50,000, 51,000। समझ रहे बात? चीजें देखिए, मैं वहीं पे आपको लेके आ रहा हूं कि मॉल से आप कपड़े खरीद रहे हो और एक लोकल दुकान से कपड़े खरीद रहे हो, वही अंतर बता रहा हूं मैं आपको। अब जब आप वहां पर कपड़े में आप अंतर पैदा नहीं कर सकते, आप सब्जियों में अंतर पैदा नहीं कर सकते, आप अपनी जो आपकी जो शौक मौज की चीज होती है उसमें नहीं कर सकते, लेकिन आपको यह पता चला कि भाई मैंने वहां पर पूजा 1100 की कराई थी, उन्होंने मुझे ठग लिया क्योंकि उन्होंने पूजा के मुझसे 21,000 रुपए लिए। 21,000 रुपए लिए। लोगों ने क्या कह दिया कि भाई ठग लिया। यह ठगाई नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। आप केवल उस प्रजा की तरह हो जो सिर्फ लेना जानते हो, और आप में से जो लोग ये बात बोलते हैं उनकी पीढ़ियों में से कोई भी इंसान मुझे नहीं लगता कि वो कभी राजा हुआ होगा। आपके परिवार में से जो लोग भी ये कहते हैं कि पंडितों ने ठग लिया, वहां पे जाइए, पंडित लुटेरे की तरह बैठे हुए हैं, पंडित वहां पे ठग लेते हैं। समझ रहे हो? अब मतलब ये मान लो, आप अपने इतिहास को उठा के देख लेना, जो लोग ऐसी निरर्थक बातें करते हैं ना, ये मान लो कि उनके परिवार में से कोई भी इंसान राजा बना ही नहीं होगा, कभी नहीं बना होगा। ये शुरू से केवल एक प्रजा के तौर पर इस धरती पर रहे हैं शुरू से, और आरोप प्रत्यारोप लगाना इनका शुरू का काम रहा है। समझ रहे हैं? सोचिए कैसे बता रहा हूं आपको, जो शास्त्रों के अनुसार ही बता रहा हूं। शास्त्रों के अनुसार जब मुनि, ऋषि मुनि राजा के क्षेत्र में से निकलते थे तो कहीं पर भी उनका हवन करने का एक उद्देश्य होता था कि मुझे यहां पर हवन करना है। तो राजा थे, राजा वहां पर उनके हवन के लिए सारी सामग्रियों का इंतजाम कराते थे, और ये और बताते थे जब तक आप यहां पर रुकेंगे तब तक, जब तक रुकेंगे तब तक यहां पर आपका रहना, खाना, हवन से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो सब हमारी तरफ से होंगे। उन राजा ने एक बार नहीं कहा कि गलत समय पर एक ऋषि मुनि आ गए थे, उनके हवन की वजह से मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, या फिर उनकी टीम ने हमें ठग लिया। समझ रहे हो? समझ में आई आपके बात? मतलब क्या चल रहा है? ये आज की चीज नहीं है, ये आज का कोई भी टॉपिक नहीं है, लेकिन ये इस तरह से माहौल एक बना चुका है, एक बन चुका है कि ये बोला जाता है हमेशा कि पंडितों ने ठग लिया। अरे पंडितों ने कैसे ठग लिया? पंडितों ने नहीं ठगा है, ठगे तो आप खुद जा रहे हो। जिस पूजा को कराने के लिए आप त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, मेहंदीपुर बालाजी या फिर किसी गंगा के तीर्थ पर गए थे, उस विधि विधान से तो आपने पूजा की नहीं, ठगे तो आप गए हो। पंडित ने नहीं ठगा है, बल्कि आप खुद ठग के आए हो। आप पैसे को महत्वता देकर, पैसे को प्रायोरिटी देकर एक ऐसी जगह पूजा करा के आओ जिसके बारे में ही आपको नहीं पता है कि वो जाति का पंडित है भी या नहीं है। क्योंकि आज के समय में आप कहीं पे भी जाओगे तो आप खुद देख सकते हैं इन बातों को, आप खुद ये चीज महसूस करेंगे कि जरूरी नहीं कि हर जगह पंडित ही पूजा करा रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं है। हो सकता है पंडितों, और हो सकता है उनमें पंडितों के भेष में न जाने कितने लोग हों। तो ठगा कौन गया? मैं। क्योंकि मैंने क्या देखा कि भाई ये 1100 रुपए में पूजा करा रहे हैं, ये 1100 रुपए में पूजा करा रहे हैं, इसलिए मैंने पूजा कराई। पंडित जी के बारे में जानकारी नहीं, मुझे उनके वर्ण के बारे में जानकारी नहीं, और 1100 रुपए में कैसी पूजा कराई? जिस सामग्री से कोई और इंसान पूजा करके गया वो तो उठ के वहां से चला गया, और आप आए और आप वहां पे बैठ गए, और आप खुश होके आ गए
कि मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने अपनी लाइफ में इतने पैसे बचा लिए और मैं वहां पे ठगने में नहीं आया, बहुत सस्ते में पूजा करा ली। उसके साल और 2 साल बाद तुम मेरे जैसे किसी इंसान के पास फोन करते हो, मैंने वहां पर पूजा कराई थी लेकिन उसका मुझे फल नहीं मिला। कौन ठगा? आप ठगे गए। पंडितों ने नहीं ठगाया आपको पंडितों ने नहीं, बल्कि आप स्वयं ठगे गए हैं। क्योंकि आपने, भाई आपकी कोई बच्चा होता है, कोई भी इंसान होता है, उसकी कुंडली निर्धारित होती है जन्म के अनुसार। अब कुंडली निर्धारित में कुछ दोष निकल कर आते हैं। दोषों के निवारण के लिए आप ये सोचते हैं से सस्ते में मेरा काम हो जाए, चाहे भली सामग्री नई हो या फिर सामग्री पुरानी हो, मुझे तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी, दोष का निवारण नहीं करना, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। पूजा हो गई? हाँ हो गई। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई यहां पर आप बैठ के पूजा करिए, 100 रुपए में पूजा करा देता हूं, 10 मिनट में पूजा खत्म कर दे, तो आप ना 1100 रुपए ना देके 100 रुपए में पूजा कराओगे। यह स्थिति होती है। दूसरी बात बता रहा हूं, काफी लोग कहते हैं मैं तो कालसर्प दोष की पूजा कराने गया था, कालसर्प दोष की पूजा कराने गया था, पंडित जी ने बताया 1100 में पूजा होगी या 3000 में पूजा होगी, लेकिन मेरी पूजा में 1600 लग गए। भाई आप खुद बताइए, आप गुरुजी से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी कुंडली देखिए। अब कुंडली में जो दोष हैं वो बताएं या नहीं बताएं आपको? और जब आपको दोषों के बारे में नहीं जानकारी लेनी है तो गुरुजी को कुंडली क्यों दिखा रहे हो? और जब कुंडली उन दोषों के बारे में बता रहे हैं तो फिर उनकी पूजा आप करा रहे हो और फिर बाद में बोलते हो कि पंडित जी ने हमें ठग लिया। पंडित जी ने नहीं ठगा है, आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें भरी गई हैं जिनका आप ना खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप केवल ये चीज सोचते हैं कि मैं वहां पर जा रहा हूं तो पंडित जी मेरी जेब से पैसे ना निकाल लें, बहुत ज्यादा पैसा ना चला जाए। अरे ये देखिए, कुछ चीजें विधि विधान से होती हैं कि पंडित जी अगर पूजा कर रहे हैं, अगर जैसे कि उदाहरण की मैं आपको बताया, अच्छा कपड़ा चाहिए, ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, तो पैसे भी उसके अनुसार देने पड़ेंगे। और अगर आपको जो ये जगह जगह हाट लगते हैं ना, मंगल बाजार, बुद्ध बाजार और गुरु बाजार, अगर इस तरह का कपड़ा चाहिए तो वो उसी तरह का मिलेगा। पंडितों ने आपको नहीं ठगा, बल्कि आप स्वयं ठगे जा रहे हैं। क्योंकि जो पूजा आप करा रहे हैं उसके पश्चात आप साल 2 साल बाद ये अवश्य कहेंगे मुझे पूजा का फल नहीं मिला। तो दोस्तों, कोई नहीं ठग रहा है, आप स्वयं ठगे जा रहे हैं। और एक बार नहीं, यही मानसिकता रही तो आप बार बार ठगे जाएंगे। राजा बनने का प्रयास करिए, प्रजा नहीं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।